अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी ये व्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 11 बजे और जो हमारा एक लीमू का दरख्त था, पौधा था बहुत बड़ा सारा माशाल्लाह, उसपे बहुत फ्रूट आ गया था, फल आ गया था और या फिर लीमू लग गए थे बहुत ज़्यादा। तो वो यानी गल-गल के नीचे खुद ही टूट-टूट के गिर रहे थे और ना ज़ाया हो रहे थे बिल्कुल। इतना अफ़सोस हो रहा था कि मैं क्या करूँ? तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, ये इतवार वाला दिन है और बच्चे और हस्बैंड की मदद से मैं तो नहीं तोड़ सकती इतनी एहतियात से और मेरे हस्बैंड ने बहुत एहतियात से तोड़े ताकि बाकी अगर हम एक खींच के तोड़ते हैं ना तो बाकी खुद ब खुद गिर जाते हैं ना। तो उन्होंने ये तोड़े थे, बच्चे टोकरियों में जमा कर रहे थे, इन सब ने ही मिलके ये सारे तोड़े जो तोड़ने वाले थे येलो-येलो। बाकी आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अभी भी इसमें लीमू लगा हुआ है और वो वक़्त के साथ-साथ जब पकेगा तो जब हम तोड़ लेंगे। तो इसको हम क्या करने लगे हैं, इसको मैं रमज़ानुल मुबारक की तैयारी माशाल्लाह माशाल्लाह से शुरू हो जाएगी आज से क्योंकि मैं इनको सेव कर लूँगी। लास्ट ईयर भी हमने ऐसे ही किया था, सेव कर लिए थे, इतनी आसानी हुई थी यकीन करें मैंने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम सेव किए थे और कैसे किए थे वो भी आपको आज बताऊँगी। तो लेकिन इतना फ़ायदा हुआ फ़ौरन से निकाला और मिनट में नींबू पानी तैयार या किसी भी चीज़ में अगर आपने नींबू का रस इस्तेमाल करना है तो वो आपके पास फ़ौरन से मिल जाएगा। तो जी बच्चों ने जो टोपियाँ पहनी हुई हैं इस वजह से कि वो अंदर जा रहे थे और ताकि उनको इसमें छोटे-छोटे से काँटे होते हैं वो चुभे ना और दाऊद ने हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ है कि मामा काँटा हाथ में चुभता है। वो हाथ पे चढ़ाया हुआ है और उससे खींच-खींच के येलो-येलो लीमू तोड़ लिए थे और हम आ गए थे किचन में, मैं इनको धो रही थी और धोने के बाद अब आगे इनका जो सेव करने का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सबने हेल्प की, दाऊद फुल कटिंग कर रहा था शेल्फ पे खड़ा होके, इतना डर लग रहा था कि हाथ को ना काट ले, वो काट-काट के इसमें रख रहा था लेकिन माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और हेल्प कर देता है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकाल रहे थे, मैं हाथ की मदद से और ये हमारे पास लीमू निचोड़ने वाली जो है बहुत पुरानी है, आपको देखने में पता लग रहा होगा लेकिन अभी भी काम बहुत अच्छा दे रही है। तो इसकी मदद से मेरे हस्बैंड निकाल लेते, हाथ से मैं और जी ये जो हमने जमा किया था ना सारा लीमू का रस, इतने सारे लीमू में से ये वाला रस इसमें से निकला और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, ये बच्चों के मेरे पास छोटे-छोटे से प्लास्टिक के गिलास हैं तकरीबन 8 हैं ये ना, तो इनमें डाल दिया था कुछ और जी ये जिसमें हम क्यूब्स रखते हैं, इनमें रख दिए थे। 1 क्यूब्स निकालती हूँ और इनको निकाल के मैं किसी भी बैग में, शॉपर में, किसी भी चीज़ में जो होता है ना उसमें डाल के रख लेंगे निकाल के जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे। तो किसी भी चीज़ में यूज़ करना हो 1 क्यूब डाला और निकाला और उसमें डाल दिया। तो लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही करके रखा था और इतना मुझे फ़ायदा रहा, इफ्तारियाँ होती हैं इतनी ज़्यादा, तो ये टेंशन नहीं होती जी भी लीमू घर में नहीं है या आएँगे तो बनेगा लीमू पानी निकला हुआ और बहुत अच्छा टेस्ट था बिल्कुल, बीज नीचे रह गए थे सारे उसके सीड्स वगैरह नीचे रह गए थे और सारा मैंने डाल लिया था। बाकी और भी था थोड़ा-सा वो भी इसमें हमने डाल के इस तरह से मैंने सारी चीज़ों में माशाल्लाह महफ़ूज़ कर लिया था। काफ़ी ज़्यादा है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दाऊद अपने हाथ दिखा रहा है कि मैंने इतने ज़्यादा लीमू कटिंग किए हैं तो मम्मा मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। तो ये मैंने इसमें डाल के और जी फ्रिज में बड़े आराम से रख दिए थे और ये अब इंशाल्लाह जब ये फ्रीज़ हो जाएँगे, जम जाएँगे तो मैं इनको सिर्फ़ क्यूब्स को निकाल के किसी भी शॉपर वग़ैरह में बाँध के रख दूँगी। काफ़ी बड़ा काम हो गया था क्योंकि मेरे अकेली के ऐसा लगता है कि एक अकेली औरत बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लगता है। लास्ट ईयर मैंने अकेली ने किया था, बहुत थक गई थी। उसके बाद हम गए थे घर अल्लाह ताला जब दे देता है ना, तो घर की औरत को ख़्वाहिश होती है कि हो डेकोरेशंस भी होनी चाहिए मुख़्तलिफ़ तरह की। तो ये देखें, मैं एक शॉप पे गई तो वहाँ पे मुझे इतना कुछ पसंद आ गया और मेरा दिल करे ये भाई साहब मुझे फ्री में सब कुछ दे दें और मैं लेके अपने घर भाग जाऊँ। इतना कुछ अच्छा लगा, हर चीज़ मैंने चलवा के देखी और ये डेकोरेशन मैंने बड़े साइज़ में देखे हुए थे लेकिन अब ये छोटे में भी आ गए हैं, जो आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं लेने गई थी ज़्यादातर ग्रीन कलर के ये जो होते हैं ना छोटे-छोटे से पॉट कह लें, इसमें लगे हुए पौधे ओरिजिनल जिससे जो लगते हैं, मैं वो लेने गई थी लेकिन मैं और कुछ ही 1-2 चीज़ लेके आई हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आई क्योंकि मैं सिर्फ़ ये वाली चीज़ें लेने गई थी और मुझे इतना कुछ पसंद आ गया। मैंने फिर सबके ही रेट्स पूछे, जैसे एक
औरत की बेचारी की कमज़ोरी होती है ना, दुकान में जाके एक-एक चीज़ का मैंने उनसे रेट पूछा, फिर मैंने बता भी दिया कि भाई मैं अपना घर सेट कर रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। कह रहे कोई मसला नहीं बाजी आप पूछें। तो बहरहाल आपको भी दिखा रही हूँ, बहुत खूबसूरत दुकान थी और बहुत अच्छे-अच्छे डेकोरेशन थे। उसके बाद हम चले गए थे एक टाइल्स की शॉप पे, थोड़ा-सा घर में काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह घर बना बनाया हमने ख़रीदा था। आज से 3 से 4 साल पहले और जी हम उसमें शिफ्ट हो गए थे, कंप्लीट हो गया था। लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे दिल करता है बंदा अपनी पसंद से कुछ लगवाए, बना-बनाया मैंने घर लिया था। तो अब उसमें मैं थोड़ा-सा कुछ चेंज करवाना चाह रही थी किचन में। ये देखें मोटिव आपको नज़र आ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरह के। तो किचन में थोड़ा-सा काम करवाऊँगी और वो दिखाऊँगी भी क्या काम है। लेकिन वहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें लग रही थी वॉशरूम में लगने के लिए। मेरे हस्बैंड कह रहे थे थोड़ा नाज़ुक है इसके दरवाज़े-शरवाज़े, तो किचन में वॉशरूम में लगने वाली इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी। बहरहाल हम टाइल्स लेने गए थे, तो हम ये पसंद कर रहे थे मुख्तलिफ़, इतने सारे जब डिज़ाइन हो जाए ना तो समझ ही नहीं आती कि कौन-सा हम फ़ाइनल करें। तो बहरहाल फ़ाइनल भी कर लिया था हमने और हम इनको पसंद करके आ गए थे। कुछ हमारे किचन में लगनी है टाइल्स और कुछ हम 1-2 जगह पे लगेंगी, जब दिखाऊँगी आपको। तो जी सामान आ गया था घर और जी थोड़ी देर बाद फ़ौरन ही वो भेज देते हैं घर सामान। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी घर में और ये मोटिव आपको दिखा रही हूँ। 3 तरह के लेके आई हूँ, ये सबसे ऊपर पड़ा हुआ है तो ये आपको दिखा रही हूँ, कॉफ़ी है शायद। लेकिन अच्छा लगा मुझे जब लगेगा ना, अभी इसके ऊपर डस्ट भी बहुत थी। जब ये लगेगा फिर आपको बताऊँगी, बताइएगा कैसा लगेगा लग के। और अल्लाह ताला सबको सबके घर नसीब करे। और जी अब मर्द हज़रात बेचारे घर आके मैंने गरम-गरम चाय बनाई और मेरे हस्बैंड सारे बिल्स को जमा कर रहे थे। तो बहरहाल मैंने अपने बच्चों के लिए बनानी थी आज मैकरोनी और उसके लिए मैं सारा कुछ रेडी करके गई थी। अब मैंने जितनी वीडियो में आपको तेज़ लग रहा है ना काम, इतनी ही तेज़ी से मैंने बनाने की कोशिश की क्योंकि सब कुछ रेडी था और हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बाज़ार में। तो बस फिर मैंने आके फ़ौरन तेज़ी दिखाई और मैं डिफ़रेंट तरीके से बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा-सा आप गौर से भी देखिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला थोड़े से ऑयल में और इसमें मैंने बॉयल किया हुआ चिकन डाल दिया और इसमें मैंने बॉयल किया हुए आलू और गाजर को भी हल्का-हल्का बॉयल कर लिया था। मैं अभी कोई मसाला नहीं डाल रही, बहुत सारे लोग मसाला बीच में सबसे पहले फ्राई करते हैं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही। ये थोड़ा-सा डिफरेंट तरीका है इसलिए आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च और जो बंद गोभी होती है, ये दोनों चीज़ें बारीक-बारीक बंद गोभी काटी है ताकि मेरे बच्चों को पता ना लगे बंद गोभी है। शिमला मिर्च तो चाहे कैसी काट लूँ, वो फिर भी अलग ही कर देते हैं। तो शिमला मिर्च मेरी फ़ेवरेट है इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे दे देना, मेरी प्लेट में रख देते हैं वो अपनी प्लेट से निकाल के। तो जी इसमें अब जाएँगे चाट मसाला थोड़ा-सा है, काली मिर्च है थोड़ी-सी, चिकन पाउडर है थोड़ा-सा, नमक है हस्बे ज़रूरत और जी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है। अब इसमें 3 चम्मच मैंने डाले हैं विनेगर सिरका, चिली सॉस 3 चम्मच और जी सोया सॉस 3 चम्मच। ये कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जिसको जितना फ्लेवर पसंद हो। उसके बाद जाएगी केचअप और मेयोनीज़, ये भी 3-3 4-4 चम्मच डाल दी। अब देखिएगा कितना मज़ेदार, आपके बच्चे इतने खुश होके खाएँगे और लाइट सा स्पाइसी और हर एक जो होती है ना, आप मेरा दिल कर रहा था मैं ऐसे ही खा लूँ। देखें कितना अच्छा हर मसाला हर चीज़ के साथ लगा हुआ है। तो जी अब आ गई बारी मैक्रोनी की डालने की। ये मैंने बॉयल करके ठंडे पानी में इनको अच्छे तरीके से धोने के बाद ताकि जुड़े ना। और जी उसके बाद देखें एक-एक अलग-अलग है और जी अच्छे तरीके से डाल दिया। अब मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट्स के लिए हमने कवर किया है ताकि सारा मसाला अंदर चला जाए। और तो जी अब इसको सर्व करेंगे हम और जी मज़ेदार सी मैक्रोनी बन के तैयार हैं। डिफ़रेंट तरीके हमने ज़रूर अप्लाई करने चाहिए, बनाने चाहिए घर में, चीज़ें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनानी चाहिए। तो बच्चों के साथ-साथ बड़ों की भी ये फ़ेवरेट होती है। तो मैंने फिर ये शाम में आके बनाई और जब चीज़ें रेडी हो ना तो जल्दी से बन जाती है। छोटे बच्चों ने खाई अपनी सिंपल केचअप के साथ और बड़े बेटे की प्लेट दिखाती हूँ आप लोगों को, उसने मायोनीज़ और केचअप के साथ खाई। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया देखने का, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।